धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। कल की स्टोरी उतर गया आरएसएस का नकाब को मैंने एक प्रश्न के साथ विराम दिया था। सवाल था कि क्या संघ ने संविधान का मुद्दा उछालकर मोदी जी को फंसा दिया है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि संघ ने मात्र मोदी जी को ही नहीं, मोदी जी की पूरी पार्टी बीजेपी को फंसा दिया है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में लिखे जिन शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आपत्ति जताई है, वे दोनों शब्द भाजपा के संविधान में शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के शिवराज सिंह चौहान अपनी बात वापस लेंगे या फिर आरएसएस बीजेपी का संविधान बदलेगा, या प्रियंका गांधी की ये बात पूरी तरह से लागू होगी कि शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। पहले संघ और शिवराज को सुन लेते हैं। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की, इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह को यह पता नहीं है कि भाजपा ने खुद अपने संविधान में दोनों शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को दर्ज कर रखा है। भाजपा ने यह काम वर्ष 1976 में संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को शामिल करने के बाद किया। 1976 में संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद 1980 में भाजपा का संविधान बना। भाजपा के इस संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि पार्टी भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखेगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 4 में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और समतावादी समाज की बात की गई है। यही नहीं, बीजेपी की स्थापना के समय 1980 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले भाषण में भी ऐसा ही उल्लेख किया था। और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमने संप्रदाय निरपेक्षता को भी स्वीकार किया है। अटल जी यहीं नहीं रुके थे। अटल जी ने 2002 में गोवा में यहां तक कहा था, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो भारत नहीं है। प्रमाण के तौर पर इंडिया टुडे अंग्रेजी का 25 मार्च 2002 का संस्करण और लेवरेज इंडू हिंदी को देखा जा सकता है। ये दोनों वाजपेयी के धर्मनिरपेक्षता पर दिए गए कथन की पुष्टि करते हैं। यह और बात है कि यही बात जब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोहराते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी, और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। अब सवाल उठता है कि इतना सब कुछ पब्लिक डोमेन में होने के बाद भी संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर बात क्यों छेड़ी? क्या दत्तात्रेय को यह पता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जब संविधान पर बहस चली और संविधान बदलने की बात लोगों तक जा पहुंची तो मोदी सरकार बहुमत से अल्पतम में आ गई। बीजेपी को 400 पार की अपेक्षा से काफी कम, मात्र 240 सीटें मिली और कांग्रेस की सीट 2 गुना हो गई। ये होना भी था, क्योंकि इस देश में संविधान की ही बदौलत 90% लोग जी रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ही वे 2 शब्द हैं जो देश के 90% लोगों को धर्म की स्वतंत्रता देते हैं और बराबरी की उम्मीद जगाते हैं। इन 90% लोगों की नाराजगी बिहार चुनाव में निश्चित तौर पर मोदी सरकार पर वैसे ही भारी पड़ेगी जैसे लोकसभा चुनाव में पड़ी थी। तो क्या मोदी पर लगाम कसने के लिए संघ ने ये चाल चली है? क्योंकि दत्तात्रेय की हैसियत संघ में दूसरे नंबर की है और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।